आपने अपनी बातें कह चुके हैं, बात तो वही है, लेकिन हम इसे किस परिप्रेक्ष्य में देखें और आज हमें क्या करना है। आज जो हम यहाँ एकत्रित हुए हैं तो उसका मकसद क्या है, क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन होती है जो आज जिस कगार पे हम खड़े हैं और जिस तरह से जो वर्ल्ड ऑर्डर में तब्दीली आ रही है, और ख़ासतौर से जब हम ईरान को देख रहे हैं, हमने बहुत बात की कि स्कूल के ऊपर हमला हुआ। ये सिलसिला फ़लस्तीन के अटैक से शुरू हुआ था, जब अस्पतालों पे बच्चों पे अटैक हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो एक रूटीनाइजेशन ऑफ वायलेंस हो गई है हमारे जहनों में, ये बात जो एक रूटीन की तरह आती है और निकल जाती है। अभी भी जो 150 बच्चियाँ जो स्कूल में पढ़ रही थी, जो इस वॉर में जो जिनकी जान चली गई, ये वायलेंस देख के जो हम लोगों का एक रिएक्शन जो है ना, जो होना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं बहुत इस बात से शशि शेखर जी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि ये एक मौका है जब हमें साइलेंस को भी ब्रेक करना है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम सब जानते हैं दो चीज़ें हमें जो है समाज में इस वक्त जो बहुत परेशान कर रही हैं, वो है साइलेंस और दूसरी है इंडिफरेंस, क्योंकि हमें लगता है ये हमारे साथ तो नहीं हो रहा। ठीक है, हम देख रहे हैं या वहाँ हो रहा है, किसी और कोने में वर्ल्ड के हो रहा है। तो ये जो डायलॉग और जो रेजिस्टेंस की मुहिम है, उसको हमें बल देना है। और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ख़ासतौर से जब हम अपने कंट्री की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करती है, वर्ल्ड एज अ वन फैमिली। तो ये दर्द, ये पेन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एज अ ह्यूमन बीइंग हमें ये दुख और ये दर्द, ये पेन हमें फील होनी चाहिए। और हमारी जो अपनी फिलोसफिकल ट्रेडिशन रही है, को एग्जिस्टेंस, प्लूरलिज्म, रिस्ट्रेंट। साथियों, अभी हमारे एक बहुत सीनियर प्रोफेसर टी.के. उमैन का देहांत हो गया, और कल उनकी कंडोलेंस मीटिंग थी। उनका बहुत सारा काम है, और ख़ासतौर से जो उनको जो शेप किया था वो था गुजरात के बाद। उन्होंने गुजरात हार्मनी प्रोजेक्ट के वो एक बहुत बड़े सदस्य थे, मेंबर थे एडवाइजरी कमेटी में, और उन्होंने रिकन्सिलिएशन की बात की है। तो रिकन्सिलिएशन की शुरुआत कहाँ से हो? स्टेट्स करें, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस करें। तो आज मुझे जो लगता है, जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये एक रिकन्सिलिएशन, एक रीथॉट की जो बात हो रही है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत बड़ा रोल है। जहाँ स्टेट साइलेंस हो जाए, तो मुझे लगता है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को बात करनी चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, उन सब मजलूमों की आवाज़ बननी चाहिए जो इस वक्त अपनी आवाज़ बुलंद करने की स्थिति में नहीं है।